In this lecture, we are going to discuss the next application of solar energy, solar power, that is solar water heater. जब मैं आपको सोलर कलेक्टर के बारे में बता रहा था तो मैंने बताया था कि सोलर कलेक्टर पे ही बेस्ड हमारा सोलर वाटर कुकर होता है और सोलर कलेक्टर पे ही बेस्ड हमारा सोलर वाटर हीटर है। तो सोलर कलेक्टर मैंने बताया सोलर कलेक्टर कैसे काम करता है। सोलर कलेक्टर में जो है जो सोलर रेडिएशन होता है उससे जो सोलर प्लेट होती है, एब्जॉर्बर प्लेट होती है, वो क्या करता है, मैक्सिमम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लैक बॉडी प्लेट होता है तो मैक्सिमम रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके कांटेक्ट में उसके ठीक नीचे मेटल एक ट्यूब लगी रहती है जिसमें कि वो फ्लूइड रहता है जिसको हमें गर्म करना होता है, जिसको हमें हीट से टेम्परेचर देके गर्म करना होता है। तो जो मेटालिक प्लेट सोलर कलेक्टर की हमारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और गर्म होती है तो उससे फिर क्या हीट ट्रांसफ़र होता है उस ट्यूब में, जो ट्यूब उससे सोल्डिंग किया रहता है या वेल्डिंग किया रहता है या स्क्रू से टाइट किया रहता है। तो उसके मेटल के कांटेक्ट में जो ट्यूब रहती है उस ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है वो फ्लूइड उस हीट से गर्म हो जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट सोलर वाटर हीटर में हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, सोलर कलेक्टर जो है एक बड़े से टैंक से कनेक्टेड रहता है और जिसमें से एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप होता है। टैंक से ठंडा पानी आता है जो कि सोलर कलेक्टर में जाता है और फिर सोलर कलेक्टर सेम उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जब रेडिएशन होता है और सोलर कलेक्टर की एब्जॉर्बिंग प्लेट जो होती है वो गर्म होती है और उसके कांटेक्ट में ये पाइप होता है, तो इस पाइप का जो ठंडा पानी जाता है तो वहाँ पे जब ट्यूब में वो पानी गर्म होता है तो गर्म होके फिर एक आउटलेट पाइप के थ्रू वापस टैंक के ऊपरी स्टोरेज पोर्शन में उसको भेज देते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे हमारा सोलर वाटर हीटर काम करता है। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पे इस स्लाइड में लिखी हुई है। इट इज़ अ डिवाइस टू हीट वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी। सोलर वाटर हीटर ऐसा डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को यूज़ करके पानी को गर्म करता है। तो मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स अवेलेबल इन इंडिया आर डिज़ाइन टू गिव वाटर टेम्परेचर फ्रॉम 60 टू 90 डिग्री सेल्सियस। हमारे देश में जो सोलर वाटर हीटर अवेलेबल हैं वो मैक्सिमम जो होते हैं वो 60 टू 90 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर तक पानी को गर्म करते हैं। These are suitable for preheating feed water to boiler and processing industries and hot water application in hotels, bakeries, industries also. इनका उपयोग मैक्सिमम जो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में और हॉट वाटर एप्लीकेशन इन होटल्स, बेकरीज़ और इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है। हम अपने नहाने के लिए, गर्म पानी के लिए भी डेली यूज़ के लिए जाड़ों के दिनों में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक, a solar water heater normally consists of the following components. The first component, a flat plate collector to absorb solar radiation and convert it into thermal energy। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, सोलर प्लेट कलेक्टर में ऑब्जर्वर प्लेट रहेगी जो रेडिएशन को, मैक्सिमम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी और जो भी लिक्विड उसके कांटेक्ट में आएगा उसको गर्म कर देगी। तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर पहला पार्ट हो गया उसका, दिस इज़ यूज टू एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन एंड कन्वर्ट इट इनटू थर्मल एनर्जी। और सेकंड पार्ट जो इसमें होगा दैट इज स्टोरेज टैंक टू होल्ड वाटर फॉर यूज़ एंड कोल्ड वाटर फीडिंग द फ्लैट प्लेट कलेक्टर। ठीक, देखिए ये टैंक दिया हुआ है, टैंक का जो ऊपरी पोर्शन है वो हॉट वाटर फॉर यूज़ के लिए है, वहाँ से आउटलेट होगा और नीचे वाला जो पोर्शन है वो कोल्ड वाटर है और दोनों अपर पोर्शन और मिडिल बॉटम पोर्शन के बीच में
इंसुलेशन स्टोरेज टैंक है। ये क्या करेगा, एनर्जी हीट को मेंटेन रखेगा, ऊपर वाली वो ठंडा नहीं होने पाएगा क्योंकि बीच में इंसुलेटिंग स्टोरेज टैंक है। तो अब क्या करेंगे, इस टैंक में नीचे से ठंडा पानी डालेंगे, कोल्ड वाटर इन जो डायग्राम में बना हुआ है यहाँ से ठंडा पानी डालेंगे, जो कि नीचे वाली पाइप जो दिख रही है, ये जो आउटलेट हो रहा है इस टैंक से, वो ठंडा पानी कनेक्ट करेंगे फ्लैट प्लेट कलेक्टर में। तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर में वो पानी जाएगा उन ट्यूब्स में जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर की एब्जॉर्बर प्लेट के कांटेक्ट में होंगे। तो एब्जॉर्बर प्लेट जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर की है वो सोलर रेडिएशन से गर्म होकर के वो एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। जब उसके टच में जो ट्यूब्स होंगे उसमें जब ये पानी जाएगा तो ये पानी गर्म हो जाएगा और फिर फ्लैट प्लेट कलेक्टर से एक आउटलेट पाइप निकलेगा, जिस पाइप से होता हुआ ये गर्म पानी टैंक के ऊपरी पोर्शन में जाके स्टोर होगा और उस टैंक से एक आउटलेट पाइप निकालेंगे जहाँ से हमें हॉट वाटर यूज़ करने के लिए मिलेगा। तो सेकंड पोर्शन हो गया स्टोरेज टैंक टू होल्ड वाटर फॉर यूज़ एंड कोल्ड वाटर फीडिंग द फ्लैट प्लेट कलेक्टर। थर्ड पार्ट हो गया इसका कनेक्टिंग पाइप्स इनलेट एंड आउटलेट, जैसा मैं आपको पिछली बार में बताया, फॉर फीडिंग कोल्ड वाटर फ्रॉम द स्टोरेज टैंक एंड टेकिंग हॉट वाटर टू स्टोरेज टैंक टू पॉइंट ऑफ यूज़। दो पाइप यूज़ करेंगे, एक ठंडे पानी को टैंक से फ्लैट प्लेट कलेक्टर में डालने में, और जब वो पानी गर्म हो जाएगा तो उसको फ्लैट प्लेट कलेक्टर से टैंक के ऊपरी पोर्शन में पहुंचाने के लिए। ये बहुत ही क्लियरली मेंशन है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं सोलर वाटर हीटर के। ठीक, a diagram of simple small capacity natural circulation system suitable for domestic purpose is shown in the figure. That figure you can see in this PPT. The two main components of the storage tank, the tank being located above the level of the collector, जो कलेक्टर के लेवल से ऊपर जो है लेवल पे टैंक रहेगा। As water is the collector is heated by solar energy, ठीक, it flows automatically to the top of water tank and its place is taken by colder water from top of the tank. Whenever this is done, cold water automatically enters at the bottom. ठीक, तो ठंडा पानी यहाँ से आता जाएगा और गर्म पानी टैंक के ऊपर जाता जाएगा। ठीक, तो यही दिया हुआ है इस डायग्राम में, आप देख सकते हैं कि पाइप टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द स्टोरेज टैंक, द टैंक बीइंग लोकेटेड, टैंक है और प्लेट कलेक्टर है। उसके अलावा एज वाटर इन द कलेक्टर इज हीटेड बाय सोलर एनर्जी, इट फ्लोज ऑटोमेटिकली टू द टॉप ऑफ द वाटर टैंक, वाटर टैंक के ऊपर अपना पहुंचता जाएगा एंड इट्स प्लेस इज टेकन बाय कोल्डर वाटर, और फिर ठंडा पानी आ जाएगा इसमें, फिर वो ठंडा पानी गर्म होगा। तो ये साइकिल चलती रहेगी, ठंडा पानी बार बार हमारे फ्लैट प्लेट कलेक्टर में आता जाएगा और जो एब्जॉर्बिंग प्लेट है उससे जो ट्यूब्स लगे हुए हैं उसके कांटेक्ट, उसमें ट्यूब में आने पे, उसके कांटेक्ट में आने पे पानी गर्म हो जाएगा और गर्म पानी होकर वापस ये टैंक के ऊपरी हिस्से में चला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है सोलर वाटर हीटर का। इस तरीके से हम सोलर एनर्जी यूज़ करके सोलर कलेक्टर के थ्रू ठंडे पानी को गर्म पानी में कन्वर्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है हमारा सोलर वाटर हीटर का। अब एडवांटेजेस और यू कैन से मेरिट्स ऑफ सोलर वाटर हीटर। Typically, such system have capacities ranging from 100 to 200 liters and adequately supply the needs of a family of 4 or 5 persons. The temperature of the hot water delivered ranges from 50 to 70 degree Celsius. ये जो हमारा सोलर वाटर हीटर है इसकी कैपेसिटी 100 से 200 लीटर की होती है,
जो एक 4 से 5 लोगों के परिवार के लिए पर्याप्त होता है। और द टेम्परेचर ऑफ द हॉट वाटर डिलीवर्ड रेंजेस फ्रॉम 50 to 70 डिग्री सेल्सियस। और जो हॉट वाटर का जो टेम्परेचर होता है इसमें वो 50 से 70 डिग्री के बीच होता है। सोलर वाटर हीटिंग इज़ गुड एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट वन ऑफ द एसेट ऑफ द डायरेक्ट यूज़ ऑफ द सोलर। तो सोलर वाटर हीटर क्या है, हमारा एक अच्छा एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी को हम डायरेक्ट कैसे यूज़ में ला सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी इज़ सोलर डिस्टिलेशन। कैसे हम सोलर डिस्टिलेशन के थ्रू पानी जो पीने लायक नहीं होता है, जो खारा पानी होता है समुद्री इलाके का, वहाँ पे पीने का पानी, पीने लायक पानी बनाने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू सोलर एनर्जी से हम उससे नमक अलग करके वो पानी पीने लायक या इरिगेशन लायक भी वो पानी बना सकते हैं। तो ये इसका डायग्राम दिया हुआ है जिस पे अभी हम आएंगे। पहले सोलर डिस्टिलेशन क्या होता है। फ्रेश वाटर इज़ नेसेसरी फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो द की टू मैन्स प्रॉस्पेरिटी। It is generally observed that arid means खारा पानी, arid, semi-arid and coastal areas which are thinly populated and scattered, one or two family members are always busy in bringing fresh water from a long distance। जो समुद्री एरिया होते हैं जहाँ पे खारा, वहाँ का पानी क्या होता है, खारा होता है, और ऐसी जगहों पर पीने का पानी अच्छा नहीं मिलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन भी बहुत कम है जहाँ पे, ठीक है, पॉपुलेशन भी बहुत कम होती है। इट इज़ जनरली ऑब्जर्व दैट एरिड, सेमी एरिड एंड कोस्टल एरिया विच आर थिनली पॉपुलेटेड एंड स्कैटर्ड, दूरी दूरी पर लोग रह रहे होते हैं, तो पीने का पानी लाने के लिए काफ़ी डिस्टेंस चलना पड़ता है पीने का शुद्ध पानी लाने के लिए। तो ऐसी जगहों पर हम सोलर डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करके उस खारे पानी को पीने लायक बना सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक या दो मेंबर जो परिवार के होते हैं उनका पूरा दिन गुजर जाता है पीने के पानी की अवेलेबिलिटी करने में ही। 1 or 2 फैमिली मेम्बर्स आर always busy in bringing fresh water from a long distance. In these areas, solar energy is plentiful and can be used for converting saline water into distilled water. तो ये जो एरिया होते हैं एरिड, सेमी एरिड और कोस्टल एरियाज़ जो होते हैं, इन एरियाज़ में सोलर एनर्जी बड़ी अच्छी मात्रा में हमको मिलती है और काफ़ी टाइम तक मिलती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो खारा पानी है उसको सोलर एनर्जी के थ्रू डिस्टिलेशन प्रोसेस करके हम उससे पानी पीने लायक बना सकते हैं, नमक को अलग करके। द प्योर कैन बी ऑब्टेन बाय डिस्टिलेशन इज़ द सिंपलेस्ट सोलर स्टिल, जनरली नोन एज द बेसिन टाइप सोलर स्टिल। तो एक सोलर स्टिल होता है, ये हट नुमा शेप में होगा, आपको अभी मैं आगे डायग्राम में दिखाऊंगा। इसमें क्या करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा हम प्योर पानी, वेपोराइजेशन प्रोसेस, भाप बना करके उसको जो है, भाप बन करके क्या होता है, ऊपर डिस्टिलेशन प्रोसेस में वो ऊपर की ओर जाता है और वो पानी की बूंदें बन जाती हैं ठंडी हो करके। जब ऊपर जाएगा रेडिएशन से जो हीट आएगी नीचे, तो उससे ठंडा गर्म होकर भाप बन कर ऊपर जाएगा छत की ओर, और छत में क्या होगा, थोड़ी देर में वो ठंडा हो करके पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। फिर उन पानी की बूंदों को हम कलेक्ट करके पानी इकट्ठा कर लेते हैं, जनरली नोन एज बेसिन टाइप सोलर स्टिल इसको बोलते हैं। तो अब आते हैं हम इसके डायग्राम पे। नाउ दिस इज़ द डायग्राम ऑफ सोलर डिस्टिलेशन प्रोसेस। ये आप देख रहे हैं हटनुमा बना हुआ है, इसमें भी सेम वही जो हमारा प्रोसेस होता था सोलर कलेक्टर में, सेम प्रोसेस है। तो ऊपर क्या होता है, जो हट का आप शेप में देख रहे हैं, ये है हमारा कंडेंस वाटर ड्रॉप नीचे दिख रही है उसमें, ये है ट्रांसपेरेंट कवर। तो ये शीशे का या फाइबर का ट्रांसपेरेंट
कवर होता है, इससे क्या होता है, सोलर रेडिएशन जो होता है तो सीधे डायरेक्ट सन रेज आएंगी और नीचे की तरफ जाएंगी। तो नीचे आप देख रहे हैं पानी भरा हुआ है, पानी के नीचे जो बेस है वो है हमारा ब्लैक एंड सरफेस। पूरा जो मेटल प्लेट होती है जैसे हम यूज़ करते थे सोलर कलेक्टर में, तो वैसे ही ब्लैक एंड सरफेस है पूरी मेटल प्लेट की। तो ब्लैक एंड सरफेस, तो जब रेडिएशन के थ्रू हमारा सोलर एनर्जी आता है, सोलर रेडिएशन होता है, विकिरण आती है अंदर, क्योंकि जो हमारी छत बनी हुई है हट की, ये ट्रांसपेरेंट है, ग्लास की होती है या फाइबर की होती है। तो इससे जब वो हीट अंदर आएगी सोलर रेडिएशन के थ्रू, तो नीचे जो ब्लैक एंड सरफेस है वो हमारी गर्म हो जाएगी, ठीक, और मैक्सिमम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो हमारी छत है, जो ट्रांसपेरेंट शीट ऊपर लगी हुई है, वो काफ़ी कम गर्म रहती है, क्योंकि लगभग ठंडी रहती है, काफ़ी कम गर्म रहती है, इसलिए क्योंकि जो एब्जॉर्वर प्लेट है वो मैक्सिमम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसके ऊपर जो पानी भरा हुआ है, जो कि हमारा खारा पानी है, ये पानी में क्या होता है, इस हीट से वेपराइज होता है, वेपराइज होकर के वो ऊपर की ओर जाएगा वेपर। जब वेपर ऊपर जाएगा छत पे, तो थोड़ी देर बाद वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि छत का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। तो थोड़ी देर ठंडा होने के बाद वो जो भाप है वो पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाएगी। फिर उस पानी की बूंद को आप साइड में देखोगे, ऐसे पाइप के थ्रू हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सोलर वाटर स्टील, ठीक। नाउ यू कैन सी इन द डायग्राम, it consists of a blackened basin containing saline water at a shallow depth, over which is a transparent airtight cover that encloses completely the space above the basin, ठीक। ये पूरा स्टिल जो बना हुआ है, ये पूरा पानी भरा हुआ और एयर टाइट रहेगा, जिससे कि हीट बाहर कन्वेक्ट ना होने पाए। और नीचे आप देख रहे हैं जो ब्लैक एंड सरफेस है, उसके नीचे इंसुलेटिंग मटेरियल भरा हुआ है, जिससे कि जो ब्लैक एंड प्लेट जो गर्म है तो उसकी हीट बाहर ना कन्वेक्ट हो पाए, बाहर उसकी हीट ना निकल पाए, मैक्सिमम टेम्परेचर अंदर मेंटेन रहे। तो ब्लैक एंड सरफेस जितना ज़्यादा गर्म रहेगा, पानी को वेपराइजेशन में उतना सुविधा रहेगी। इट हैज़ अ रूफ लाइक शेप, ये रूफ की तरह इसका शेप होता है। द कवर विच इज़ यूजली ग्लास मे बी ऑफ प्लास्टिक इज स्लोप्ड टूवर्ड्स a collection through solar radiation passes through the cover and is absorbed and converted into heat in the black surface, ठीक। तो जितनी हीट है वो ब्लैक एंड सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगी थ्रू द ट्रांसपेरेंट शीट पे जितनी भी सोलर रेडिएशन पड़ेगी वो डायरेक्ट नीचे तक जाएगी, और जो ब्लैक एंड सरफेस है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। Impure water in the basin or tray is heated and the vapor produced is condensed to purified water on the cooler interior of the roof। अब जब सोलर रेडिएशन की वजह से ये ब्लैक एंड सरफेस एक सर्टेन टेम्परेचर पे गर्म हो जाएगा, तो जो इसके ऊपर जो खारा पानी है, सलाइन वाटर है, वो क्या होगा, वहाँ वेपोराइजेशन शुरू हो जाएगा। वेपोराइजेशन, तो नमक इसमें नीचे रह जाएगा और भाप बन करके जो पानी है, नमक को छोड़ करके पानी अलग हो जाएगा भाप के रूप में, और वो ऊपर जा कर के जो छत है उस पर भाप इकट्ठा हो जाएगी, और थोड़ी देर में कंडेंस हो करके, ठंडी हो करके वो पानी के बूंद के रूप में इकट्ठा हो जाएगी, और उसको फिर साइड में आप देख रहे हैं, फिर एक पाइप के थ्रू उस पानी को हम कलेक्ट कर लेंगे। कंडेंस वाटर ड्रॉप्स लिखा हुआ है, ठंडा पानी के बूंदें जो हो जाएंगी उसको इकट्ठा करके वो पानी पीने योग्य होता है। द ट्रांसपेरेंट रूफ मटेरियल ट्रांसमिट्स नियरली ऑल रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट एंड एब्जॉर्ब वेरी लिटिल। जो ट्रांसपेरेंट रूफ है ये लगभग 95 to 99% रेडिएशन जो है इससे निकल जाता है और
सीधे ऑब्जर्वर प्लेट पे जाता है, बहुत कम ही जो है ट्रांसपेरेंट प्लेट एब्जॉर्व करती है, हैंस इट रिमेन्स कूल इनफ टू कंडेंस द वाटर। इस वजह से ये जो रूफ है, ये इतना टेम्परेचर इसका होता है कि जो वेपर आता है उसको वो कंडेंस करके पानी की बूंदों में कन्वर्ट कर देता है थोड़ी देर में। द कंडेंस वाटर फ्लोज डाउन द स्लॉपिंग रूफ एंड इज कलेक्टेड इन थ्रू एट द बॉटम। और ये ठंडा पानी की बूंदें जो छत पे इकट्ठा हो जाती हैं, रूफ पे इकट्ठा हो जाती हैं सोलर स्टील के, वो फिर जो है धीरे धीरे हम उसको पाइप के थ्रू कलेक्ट कर लेते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हाउ वी कैन यूटिलाइज द सोलर एनर्जी डायरेक्टली इन यूज थ्रू द फॉर द सोलर डिस्टिलेशन प्रोसेस फॉर producing the pure water, the drinking water from the saline water. ठीक, now the last application which we are going to discuss in this topic is solar pumping। ठीक, तो गांव वगैरह में जैसे हमने देखा है कि डीजल पंप वगैरह यूज़ होते हैं फॉर द इरिगेशन एंड अदर पर्पसेस, तो हम जो है सोलर पंप भी यूज़ कर सकते हैं बाय डायरेक्टली यूजिंग सोलर एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू द energy which can utilize for solar pumping. So solar pumping consists in utilizing the power generated by solar energy for water pumping useful for irrigation। तो खेतों की सिंचाई में ये सोलर पंप भी अच्छे से यूज़ हो सकता है। द मेजर ऑब्स्टेकल टू इंक्रीज यूज़ ऑफ सोलर इरिगेशन सिस्टम एट दिस टाइम इज़ देयर रिलेटिवली हाई कैपिटल कॉस्ट। तो मेनली जो इसको यूज़ करने में दिक्कतें आती हैं सोलर पंपिंग को, उसका जो है फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा होती है। द बेसिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इसमें जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं सोलर पंपिंग में वो हमारा है, पहला है सोलर कलेक्टर, दूसरा है द हीट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, थर्ड है बॉयलर और हीट एक्सचेंजर, फोर्थ है हीट इंजन, फिफ्थ है कंडेंसर और सिक्स्थ है पंप। तो सोलर पंपिंग आज के टाइम में अगर टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज़ किया जाए और कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाया जाए तो ये सोलर पंप जो है, जो हम डीजल पंप और अदर पंप जो यूज़ करते हैं गांव में खेती वगैरह में यूज़ करने में, तो उसका एक बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है ये सोलर पंप। ये डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे इसको। द सोर्सेस ऑफ हीट इज़ द सोलर कलेक्टर एंड सिंक इज़ द वाटर टू बी पम्प्ड। ठीक, a typical solar powered water pumping system you can see in the diagram। the लेफ्ट मोस्ट साइड में आप देखेंगे सोलर कलेक्टर एरे लगा हुआ है। एरे मीन्स कि नंबर ऑफ सोलर कलेक्टर लगे हुए हैं जिनमें सोलर रेडिएशन हो रहा है, और सोलर कलेक्टर एरे, हर सोलर कलेक्टर के अंदर एक ऑब्जर्वर प्लेट होगी जो कि सोलर रेडिएशन को फुल्ली ऑब्जर्व करेगी। ठीक है, तो अब जो पानी इसमें आएगा क्या करेगा, यहाँ से हॉट वाटर को प्रोड्यूस करेगा जो हीट एक्सचेंजर में हमारा जाएगा। तो हीट एक्सचेंजर में जाएगा तो वो क्या करेगा, हम एक जो वर्किंग फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं इस साइकिल को चलाने के लिए, रैंकिन साइकिल को चलाने के लिए, तो वो क्या करेगा, वो उस फ्लूइड को, ऑर्गेनिक फ्लूइड को कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और फिर वो कहाँ चला जाएगा, वो हमारा हीट इंजन में चला जाएगा। फिर हीट इंजन इज़ जस्ट लाइक टरबाइन। तो हीट इंजन में क्या होगा, फिर वो हीट इंजन से हमारा क्या कनेक्टेड रहेगा, पंप। तो हीट इंजन जब रोटेट करेगा तो उससे कनेक्टेड हमारा जो पंप रहेगा, पंप रोटेट करेगा, और जो इस हीट इंजन से जो स्टीम एग्जॉस्ट होगी वो कंडेंसर में जाएगी। ठीक है, और कंडेंसर से क्या होगा, हमारा वो कंडेंस करके उसको फिर से ठंडा कर देगा और उसको वापस फीड कर देगा हीट एक्सचेंजर में। तो ये प्रोसेस इसमें कंटिन्यूअस चलता रहेगा, जिससे कि हमारा पंप चलता रहेगा और पानी हमारा निकलता रहेगा, ग्राउंड वाटर। ठीक, तो ए टिपिकल सोलर पावर वाटर पंपिंग सिस्टम, नाउ यू कैन सी इन द डायग्राम, द प्राइमरी कंपोनेंट of the system are
an array of flat plate collectors and an ranking engine with an organic fluid as the working substance. रैंकिंग साइकिल में जैसे हमने देखा था बॉयलर्स होता है, स्टीम बनती है, स्टीम जो है स्टीम टरबाइन में जाती है, फिर स्टीम टरबाइन एग्जॉस्ट होती है, एग्जॉस्ट होके कंडेंसर में जाती है, कंडेंसर से क्या होता है वो स्टीम फिर लिक्विडफाई होकर फिर लिक्विड के फॉर्म में हो जाती है, तो फिर वो हीट एक्सचेंजर में चली जाएगी। ठीक है, हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, फिर वो ऑर्गेनिक फ्लूइड फिर हॉट वाटर के कांटेक्ट में आएगा और वो वेपराइज हो जाएगा, वेपराइज होके फिर से वो हीट इंजन में चला जाएगा। हीट इंजन में जब रोटेशन होगा तो उससे कनेक्टेड हमारा पंप रहेगा, तो पंप फिर हमारा काम करेगा और पानी जो है ग्राउंड वाटर से खींचेगा और बाहर प्रोड्यूस करेगा। तो ठीक है, तो द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम आर एन एरे ऑफ प्लेट। तो रैंकिंग सिस्टम वही हो गया हमारा, उसमें हीट एक्सचेंजर हो गया, फिर हमारा हीट इंजन हो गया और फिर उसमें कंडेंसर हो गया। ठीक, तो रैंकिंग इंजन विद एन ऑर्गेनिक फ्लूइड एज द वर्किंग सब्सटेंस। अब इसमें क्या है, द फ्लूइड विल बी हीटेड इन द कलेक्टर, जो मैंने आपको बताया था, फ्लूइड विल बी हीटेड इन द कलेक्टर टू ए हायर टेम्परेचर, द सोलर एनर्जी विच इज़ दस कन्वर्टेड टू द थर्मल एनर्जी, द फ्लूइड वाटर, ठीक, flows into a heat exchanger boiler due to temperature gradient and comes back to the collector. This water yields its heat to an intermediate fluid in the boiler. This fluid evaporates and expands in the engine before reaching the condenser, where is condensed at low pressure. The condenser is called by the water to be pumped. The fluid is then re-injected in the boiler to close the cycle. तो यही प्रोसेस होता है। ये जो पानी जो है जब गर्म हो करके सोलर कलेक्टर एरे से आएगा तो ये किस में जाएगा, हीट एक्सचेंजर में जाएगा। हीट एक्सचेंजर में जो होगा वो क्या होगा, हीट एक्सचेंजर इज़ जस्ट लाइक बॉयलर। वहाँ पे क्या होगा, जो ऑर्गेनिक फ्लूइड है, ऑर्गेनिक फ्लूइड को क्या करेगा, ये वेपराइज कर देगा, ये वेपर बन के जाएगा हमारे हीट इंजन में। ठीक, तो हीट इंजन में क्या होगा, ये हीट इंजन को प्रेशर पे रोटेट करेगा और उस पर हीट इंजन जब रोटेट होगा तो उससे कनेक्टिंग पंप है, पंप भी हमारा रोटेट होगा और ये स्टीम एग्जॉस्ट होकर कहाँ जाएगी, स्टीम एग्जॉस्ट होके जाएगी कंडेंसर में। ठीक, तो कंडेंसर फिर क्या करता है, द कंडेंसर इज़ कॉल्ड बाय द वाटर टू बी पम्प। फिर कंडेंसर क्या करता है कि पानी को, कंडेंसर क्या करेगा, पानी को पंप करेगा, ग्राउंड वाटर फिर क्या होगा कंडेंसर के थ्रू, फिर दो काम होगा, एक तो कंडेंसर में वो जो वर्किंग फ्लूइड है वो लिक्विडफाई हो करके वापस फिर हमारा हीट एक्सचेंजर में जाएगा और कंडेंसर के थ्रू ग्राउंड वाटर पंप हो करके फिर पंप में आएगा। द फ्लूइड इज देन री इंजेक्टेड इन द बॉयलर टू क्लोज द साइकिल। अब द सोर्स ऑफ हीट इज द सोलर कलेक्टर एंड सिंक इज द वाटर टू बी पम्प्ड, ए टिपिकल सोलर पावर्ड वाटर पंपिंग सिस्टम। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, फिर से आ गई है। तो ये आपका मेन जो चीज़ है वो इसमें यही है, कंपोनेंट में जो है सोलर कलेक्टर एरे होंगे, बहुत सारे सोलर कलेक्टर इसमें लगे रहेंगे, इसमें से कि सर्कुलेटिंग पंप के थ्रू पानी आएगा, पानी क्या होगा हॉट वाटर में, ये एक अलग साइकिल चलती रहेगी, पानी ठंडा पानी आएगा जो कि सोलर कलेक्टर के थ्रू गर्म पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, गर्म पानी क्या करेगा, वर्किंग फ्लूइड को वेपराइज कर देगा, वो ऑर्गेनिक वर्किंग फ्लूइड वेपर करके हमारा हीट इंजन में जाएगा, हीट इंजन से फिर हमारा पंप कनेक्टेड रहेगा, हीट इंजन से जो एग्जॉस्ट होगा वेपर वो हमारा आ जाएगा फिर कंडेंसर में, जहाँ कंडेंस हो करके ये वापस से ऑर्गेनिक फ्लूइड लिक्विड में हो जाएगा, तो लिक्विड फिर से हमारा किस में डाल देंगे, हीट एक्सचेंजर को दे देंगे और कंडेंसर के थ्रू कॉल्ड होगा ग्राउंड वाटर से पानी पंप होगा, वह पंप होकर के पंप में जाएगा, वहाँ से पानी हमारा, पानी इस तरह से हमारा ये पानी जो हम ग्राउंड वाटर से निकालेंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द सोलर पंपिंग। तो सोलर पंपिंग यूज़ करके हम जो है गांव वगैरह में खेतों की सिंचाई वगैरह के लिए ये बहुत ही अच्छा एक एग्ज़ाम्पल है
सोलर एनर्जी को डायरेक्टली हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सोलर कलेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे मेन पार्ट है इसका सोलर कलेक्टर। उसके बाद फिर हमारा हीट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बॉयलर, या इसको आप हीट एक्सचेंजर्स भी कह सकते हो, और हीट इंजन है, फिर कंडेंसर और पंप है। तो ये हमारा सोलर पंप है और ये इसका डायग्राम है। तो साइकिल, यही साइकिल रैंकिन साइकिल आपको हर जगह मिलनी है, वही रैंकिन साइकिल का भी उपयोग यहाँ कर रहे हैं। तो इस तरीके से 3 एप्लीकेशन हमने आज पढ़ी: सोलर वाटर हीटर, डिस्टिलेशन प्रोसेस, पीने का पानी कैसे हम उपयोग में ला सकते हैं, और सोलर वाटर पंपिंग। So these 3 applications are very good example of how we can use directly the solar energy for the different applications. In the next lecture, we will discuss about the semiconductor basics, because this is the most important topic. Our main aim of this topic is to discuss about how we can produce electricity by using photovoltaic cell.